हेलो स्टूडेंट, मैं अभय सांडिल्या आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारा टॉपिक जो है हम लोगों ने पढ़ा, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसके बाद बोर्न-हेबर साइकिल, लैटिस एनर्जी। आज का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोवैलेंट बॉन्ड से ही जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो सारा कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ही बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स होता है सहसंयोजक बंधन, यानी शेयर होता है। इसमें दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, साझेदारी होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में दो तत्वों का शेयर होता है और शेयर के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, यह सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस, दो हाइड्रोजन इसमें है और दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में 14 होता है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। यानी S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 2। यानी हाइड्रोजन को हीलियम बनने के लिए, स्टेबल गैस बनने के लिए, इनर्ट गैस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहेगा। यानी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 1 से 2 हो जाता है और 2 नंबर पर इनर्ट गैस हीलियम है, हीलियम गैस बना लेता है। ये भी हाइड्रोजन कहेगा कि भाई तुम तो ले लिया, मैं भी ले लेता हूं, ये भी ले लिया। यानी दोनों के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंगल बॉन्ड के तहत दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्डेड हो गया। इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन आते हैं, O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरह से सजाते हैं तो 2-6, अगर sp-df पर सजाते हैं 1s2 2s2 2p4। यानी p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और p में कितना होना चाहिए, 6। यानी प्रत्येक हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और ऐसे अगर देखते हैं तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 6, और 6 को 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी इसके नजदीक नियन गैस है। यानी इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6। यानी 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया। ऑक्सीजन भी 6 से 8 होने के लिए 1 कहेगा, हम भी ले लेते हैं। यानी दोनों का ऑक्टेट, यानी दोनों ऑक्सीजन गैस नियन गैस बना लेता है। यानी नियन इनर्ट गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं अमोनिया N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2,
सेकेंड ऑर्बिट में 5 से 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। टोटल इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी 5 से 8 हो गया, 8 हो गया, और ये भी 5 से 8 हो गया, यानी दोनों नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स साझेदारी के फलस्वरूप बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड पूछेगा क्या है, तो क्या देखें, हम लोग देख चुके हैं कि शेयर होता है, यानी शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन between two element in a molecules which is called covalent bond। शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है बिटवीन टू एलिमेंट, दो तत्वों के बीच, इन ए मोलिक्यूल्स, किसी भी मोलिक्यूल्स में दो तत्वों के बीच साझेदारी शेयर के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ एग्जांपल है H2O2 N2। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कोवैलेंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कुछ एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे है CH4, इसको मीथेन कहते हैं, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है, मीथेन जो है कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग ध्यान देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 4। इसको sp2 पर भी देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, यानी इसका लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, और 4 से 8 होने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, 1 2 3, और प्रत्येक हाइड्रोजन को हीलियम गैस बनाना है, यानी 1 से 2 होना है, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 तो इसका हो गया। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को भी 1 से 2 होना है, इस हाइड्रोजन को भी 1 से 2 होना है, और इस हाइड्रोजन को भी 1 से 2 होना है, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन जो है इनर्ट गैस का फॉर्मेशन कर लिया। अब कार्बन कहेगा कि भाई आप लोगों ने तो शेयर करके कंप्लीट कर लिया, अब मुझे भी बनाने दो, तो एक कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कार्बन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ। कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलक। इसी प्रकार से मीथेन का फॉर्मेशन हुआ मित्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं H2O, वाटर। H2O, इसको वाटर कहते हैं। वाटर आप लोगों ने देखा होगा, वाटर कैसा है कि नहीं देखा है? वाटर के बारे में तो आप लोग को कंप्लीट जानकारी होगा, वाटर है क्या, इसके बगैर जीवन जो है अधूरा है, जल ही जीवन है कहा जाता है, जल के बिना कोई जीवन नहीं है। क्षितिजल गगन समीरा, पंच तत्व से बनल समीरा, इसमें से एक तत्व जो है वाटर भी है, और वाटर के बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं वाटर के स्ट्रक्चर। वाटर में है 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। दोस्तों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने देखा, पहला में 2, दूसरा में 6,
6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 हाइड्रोजन है। प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 से 2 होना है, यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, 1 से 2 हो गया। ए भी हाइड्रोजन को 1 से 2 होना है, ए भी हो गया। अब ऑक्सीजन सोचेगा हम भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ये भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है। वाटर का निर्माण कैसे हुआ वो आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं अमोनिया NH3। ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, अमोनिया गैस, इसको लिखते हैं लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। अमोनिया भी बोल सकते हैं, एक गैसियस फॉर्म में भी चेंज होता है। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम हमेशा बीच में होता है, जिसको कहते हैं वोल्ट फेसेस एटम। यानी नाइट्रोजन हमारा है, इसका एटॉमिक नंबर है 7, पहला में 2 फिर 5। 5 से 8 होने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और 3 हाइड्रोजन है जो कि प्रत्येक हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 से 8 होना चाहेगा, क्योंकि 8 होगा तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वह एलिमेंट स्टेबल होगा। यानी प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 से 2 होना है। 1 से 2 हो गया, ए भी हाइड्रोजन जो है 1 से 2 हो गया, और ए भी हाइड्रोजन 1 से 2 हो गया, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा NH3। फ्रेंड इस पर ध्यान दिया जाए, कंपाउंड में नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग ले रहा है, लेकिन 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग ले रहा है नहीं। वैसा पेयर जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता है, उस पेयर को कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। वैसा जोड़ी जो साझेदारी में भाग नहीं लेता है, वैसे पेयर को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन होगा सम पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन do not take part in sharing which is called lone pair of an electron। लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वैसा पेयर जो साझेदारी में भाग नहीं लेंगे, उस पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? लोन पेयर। इसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, वैसा जोड़ी जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता है। अभी हम लोगों ने वाटर को देखा, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। H2O अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, पहला में 2, दूसरा में 6, यानी 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। प्रत्येक हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, यानी ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो साझेदारी में भाग, शेयरिंग में भाग नहीं लेता है। और हम लोगों ने अभी देखा कि वैसा पेयर जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता है, वैसे पेयर को कहते हैं लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां लिखते हैं लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी।
इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या है? तो वह जोड़ी जो से साझेदारी में भाग नहीं लेता है, वैसे जोड़ी को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, BH3। ठीक है, बोरन जो है 5 नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। बोरन का एटॉमिक नंबर 5 है, पहला में 2 और दूसरा में 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन भी 3 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 से 2 होना है, हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बोरन को देखते हैं कि बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अपना है और 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया है। इसका जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और होना चाहिए 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। यानी वैसा मोलेक्यूल्स जो शेयरिंग के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वैसे मोलेक्यूल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स। यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स। वैसा मोलेक्यूल्स जो साझेदारी के फलस्वरूप भी उसका स्टेप पूर्ण नहीं होता है, वैसे मोलेक्यूल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स। यानी सम molecules or ion do not completed the octet after sharing of an electron. Some molecules or ion do not completed the octet after sharing of an electron, which is called electron deficient molecules। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि बोरन BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है साझेदारी के फलस्वरूप भी, तो वैसे मोलेक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स कहते हैं। सम मोलेक्यूल्स और आयन, सम मोलेक्यूल्स, सभी मोलेक्यूल्स नहीं, कुछ मोलेक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है साझेदारी के बाद भी, वैसे मोलेक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स। ठीक है, से आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल और है, इसको मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर जैसे कुछ मोलेक्यूल्स है, H2S है, H2SO4 है, NH3 है, PH3 है, SO2 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा कंपाउंड है जिसको अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे और लेविस डॉट स्ट्रक्चर के तहत इन सारी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाएंगे। इसके बाद इसमें है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। दोस्तों अगले क्लास इस पर डिस्कस किया जाएगा और मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और करंट में आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।